कैसे हैं मंजू जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। बिल्कुल आज बढ़िया। आपने? बहुत बहुत बढ़िया लगा आज आपको देख के। आज मैं सुबह जब वॉक करने निकली तो मैंने आज आपको देखा और मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा जब आप वॉक कर रहे थे मैम। इट्स रियली नाइस एंड गुड टू सी यू मैम। वाह, आपने देखा मैम मुझे कर रही हूँ मैम। हाँ। क्या करें, वॉक अच्छा। कर रही है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वॉक करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। इसलिए स्टार्ट कर दिया मैम वॉक करना। वेरी नाइस वेरी नाइस, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आपने वॉक करना शुरू कर दिया है मैम। और बताइए मैम, कैसा चल रहा है सब आपका? आपको तो पता ही है मैम कि अभी मेरी पीछे से मेरी एक फ्रैक्चर हो गया था पैर में। और हाँ मैं पूरे राइट। 1 साल तक पूरे बेड पे हो गई थी, चल नहीं पाई थी। मल्टीपल फ्रैक्चर था मेरे एंकल पे। तो बेड पे रहने की वजह से बहुत ज्यादा वेट मेरा बढ़ गया है। और प्लस मैडम शुगर भी हो गई है। बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे आने लग गई है। तो इसीलिए वॉक करना शुरू कर दिया है। हेल्थ इश्यूज बहुत आ गए मैम बेड पे रहने की वजह से। ओके 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 ओके। अच्छा, डायबिटीज भी है ना मैम आपको शायद? हाँ जी, बेड पे पहले तो नहीं थी मैम, पर अब ये इतना लंबे टाइम बेड पे रही तो उसकी वजह से डायबिटीज भी हो गई मैम। ओके। तो फिर मतलब वॉक करने के साथ साथ में कुछ कुछ और भी शुरू किया मैम, या वैसे तो मेरे नहीं, ख्याल अभी से तो मैम आप मैं वॉक ही कर रही हूँ। अभी तो वॉक ही कर रही हूँ। पर आप सप्लीमेंट भी तो ले रहे थे ना मैम, जैसे मैंने हाँ, आपको आपने मुझे वो सजेस्ट किया रिकमेंड था। किए थे मैम। जो वो कैल्शियम है, ग्लूकोज करेला करेला जामुन जामुन जूस जूस है। वगैरह है ना। बहुत हाँ ज्यादा हाँ। फर्क तो नहीं लगा, पर हाँ कुछ कुछ लगा है, पर अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग पा रहा मैम उससे मुझे। मतलब फर्क नहीं लग पाया? अच्छा। यस मैम। और अच्छा नहीं लगा मतलब क्या कंसर्न बताइए मुझे। मतलब आप ग्लूकोसामिन है, कैल्शियम है, करेला जामुन जूस था, ये सब ले रहे थे आप नहीं कंसिस्टेंसी नहीं, से ले ले रहे रही थे? थी मैम। अच्छे और बुरे की बात ही ले तो रही थी मैम। पर मुझे अभी बहुत ज्यादा फर्क अपने में दिखाई नहीं दिया, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है मैम। और उतना रिजल्ट नहीं आया जितना आपने मुझे बोला था। आना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि तो आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है मैम, या मैं बताऊं? ये प्रॉब्लम तो जैसे आज मैम देखो मैं इतना लम। देखिए मुझे लगता है बुरा मानने वाली बात नहीं है मैम। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ये सब जो चीजें आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है। एक आपको इश्यूज भी हो गए, हेल्थ इश्यूज ना, पर मुझे लगता है इन सब चीजों के साथ में जितने भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो उसके साथ में आपको अपने वजन पर भी ध्यान देना है ना मैम? और राइट जैसे राइट। जो भी चीजें राइट है ना, तो वजन भी, क्योंकि देखो आप बहुत लंबे टाइम से आप बेड पे भी रहे हो, ठीक है, उतना आपका मतलब आप वॉक भी नहीं कर पा रहे हो कि वॉक आपने अभी शुरू किया है, तो वजन पे भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल ध्यान और कुछ किया मैम वजन के लिए, कुछ मैं किया कि बहुत नहीं ट्राई किया? करती हूँ मैम, एक दो प्लान की भी सोची है। पर मैं सीरियसली आपको बताऊं, वेट कम हो नहीं पाता। मतलब कुछ 50 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो। और मुझे तो ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल टास्क है वेट कम करना। बहुत कुछ ट्राई किया। कई बार अब जैसे 8 बजे चीला खाना है, 12 बजे ये खाना है। कुछ दिन तो हो पाता है, पर रेगुलर सीरियसली बोलूं तो मुझसे हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत तो कम डाइट डाउन फिर प्लान बढ़ कहीं जाता से है। लिया था? डाइट हाँ प्लान जी मैम। कुछ कहीं से लिया था? कहीं से मतलब ऐसा कुछ डाइट प्लान वगैरह ऐसा कुछ किया था मैम? एक दो बार कोशिश की मैम, पर सीरियसली बताऊं मुझे अभी डर बहुत लगता है ये सब लेने के लिए। और वो बहुत कुछ करना पड़ता है, 12 बजे ये लेना है, 1 बजे ये लेना है, 2 बजे। तो जैसे मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा करती है मैम, वो बहुत लेती है। तो बोलती है अब इस टाइम ओके। मैंने चीला खाया है, अब स्प्राउट्स खाए हैं, अब अच्छा। मैंने सैलेड खाई है। और फिर डाइटिंग वाइटिंग भी की कंसिस्टेंसी होगी से मैम? मुझसे नहीं हो पाता मैम। और मुझे लगता है डाइटिंग बाप रे, भी की होगी मैम? मतलब बहुत डाइटिंग मुश्किल वाइटिंग लगता भी है मैम। करते हैं? हाँ, हाँ जी हाँ जी। मुश्किल तो देखो मैम, आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में। और बिल्कुल आप मैम। तो एक जर्नी के साथ में आए हो, प्लस आपको डायबिटीज भी हो गया, आप जैसे बता रहे हो, है ना? तो डाइटिंग भी करी होगी मैम, डाइट प्लान भी करते हो, फिर हम गूगल भी बहुत यूज करते हैं मैम, है ना? तो हम सब चीजों को मिलाकर ये सब आपने ट्राई किया होगा। तो आपको बिल्कुल एक मैम, चीज समझ बहुत में कुछ आई ट्राई कर मैम? चुकी हूँ। और सीरियसली बताऊंगा, ऐसा लगता है जैसे अब तो पानी भी लगता है मैम। पानी पीते हुए भी लगता है 1 किलो वेट बढ़ गया हो गया। ये ये फैक्ट है मैडम, है ना? पर देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये सारी, देखो ये सारी वजहों की प्रॉब्लम कहाँ है मैम? कैलोरीज है। आपको ये समझ में आता है मैम, है ना? मतलब ये वजन बढ़ने की ये सबकी सबसे बड़ी वजह क्या है मैम? कैलोरीज है। तो कैलोरीज का भी आपने ध्यान रखा होगा कुछ कुछ, तो मुझे लगता है। हाँ तो जी हाँ जी मैम, कैलोरीज का करती थी, intake। स्प्राउट्स लेती थी। कैलोरी बर्न करने की कोशिश की थी, पर ज्यादा कुछ मुझे होता नहीं था मैम। राइट, ओके, है ना मैम? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम लोग ये ऐसा कुछ डाइट प्लान वगैरह ले लेते हैं ना, और कैलोरीज को कम करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, डाइटिंग बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, है ना मैम? तो कहीं ना कहीं हमारी ना जो ये वजन, जो शरीर की जो एनर्जी लेवल है, इम्यूनिटी है, हम कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं मैम, है ना? अब आप कैल्शियम वैल्शियम ले तो रहे हो, लेकिन अब आपका क्योंकि उतना नहीं काम कर पाया। और वेट लॉस जो है ना मैम, वेट लॉस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये ना मैम, एक वेट लॉस एक हॉलिस्टिक अप्रोच है।
ठीक है। और हॉलिस्टिक ओके। अप्रोच में हमें सबसे ज्यादा क्या करना होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है मैम, है ना। और बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आप बता रहे हो आपने बहुत सारी डाइट वाइट भी ली है मैम, है ना। तो वेट लॉस को, लॉस तो हम कर जाते हैं मैम, है ना। आपको बहुत सारे प्लान ऐसे मिलेंगे कि आपने 1 महीने में आपने 4 किलो वजन कम कर लिया, 1 महीने में 8 किलो कर लिया, कर भी लेते हैं, पर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं मैम, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देखिए वेट लॉस जो हमारी ये जो जर्नी होती है ना मैम, जैसे ये जो बताते हैं, ये प्रॉब्लम एकदम से जो हमें ऐसे डाइट प्लान बताते हैं ना, जैसे आपने डाइट प्लान लिया होगा कि 1 महीने में आपका 8 किलो वजन कम, आजकल तो आ रहा है कि 1 हफ्ते में मैंने 25 किलो वजन कम कर लिया। तो ये वाली जो जिस तरह की, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो आप कर तो लेते हो, पर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, और उसके साथ में जो आपकी शरीर में कमियां आ जाती हैं, आपका एनर्जी लेवल जो डाउन होता है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। हुआ ऐसा कुछ, है ना, यस मैम, एनर्जी लेवल आपका कैसे रहा है ना। एक बार वीएलसीसी का लिया था मैम। उन्होंने कहा ओ था इतने इंचेस लूज हो जाएंगे, और बहुत सारे मैंने 10,000 रुपए भी दिए। मैं सीरियसली अंदर की बात बताऊं, मेरे कोई इंचेस नहीं कम हुए। नहीं तो है। ऐसे मैंने कई बार ट्राई करने की कोशिश की है, पर मेरे पे ये असर करता ही नहीं है मैम। नहीं नहीं है। ओके, आपका बैंक अकाउंट है मैम? बिल्कुल मैम, बहुत सारे, बैंक दो अकाउंट है तीन मैम, बैंक है? अकाउंट है मैम। यस मैम, यस मैम। ओ वेरी नाइस, है ना। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा डालते ही जाए, आप डालते ही जाए, डालते ही जाए, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा मैम? उसमें से पैसा अच्छा निकाल नहीं रहे हैं लगेगा आप, मैम, सिर्फ डालते जा अच्छा रहे लगेगा मैम, अच्छा हैं। लगेगा। अच्छा अच्छा लगेगा लगेगा। मैम। देखिए मैम, आप बैंक अकाउंट में पैसा तो डालते जा रहे हैं, पर जब आपको उसको निकालना है, जब आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें बस जमा होता जाएगा। जब आपको सच में जरूरत होगी तो बैंक अकाउंट से आप उसको निकाल नहीं रहे हैं। कैलोरीज क्या होती है मैम, जमा तो हो ही जा रही है आपके शरीर में, पर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो और उसको बर्न नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये जो हम खाते हैं मैम, कैलोरीज जितनी भी खाते हैं, वो क्या बन जाती है, आपको ये तो समझ में आता हो क्या बन जाती है मैम? वो एक फैट फैट बन मैम। जाती है ना, क्या यस बन जाती मैम, यस है ना, फैट बन यस जाती मैम। है। आपने देखा है किसी किसी का कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं से वेट, जैसे हम लोग कहीं कभी कभी जाते हैं, जैसे मैं, मेरे से कोई बात करता है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, है ना। तो मुझसे बोलते हैं कि अरे नहीं मैडम, मेरे को बाकी सब पे कहीं पे काम नहीं करना है, मुझे वेट वजन कम नहीं करना है, मेरे को ना मेरे सिर्फ हाथ का वजन आप मेरा कम कर दीजिए, या आजकल बहुत से लोग मेरा पेट का वजन कम कर दीजिए। अरे नहीं, पेट यस आजकल मैम, लोगों की तोंद बड़ी बिल्कुल है मैम, जैसे मेरी भी टम्मी पे ही है मैम। बाकी जगह तो नॉर्मली लगता है, बस ये टम्मी बहुत मेरी, उसका उधर का ही वेट लूज करना है मैम मुझे। हाँ, तो बहुत ये, तो ये कैसे बनता है ये फैट, है ना, मतलब ये कहीं कहीं से पाउचेस बन जाते हैं, किसी का गले पे आ गया, किसी का इस पे आ गया, किसी के बट्स पे आ गया, किसी के थाइस पे आ गया है। तो बेसिकली जो हम ये लोग हम खाते हैं, है ना, ये फैट जो खा रहे थे, ये फैट पाउचेस में जाकर के आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टबन फैट के जैसे जम जाता है, और फिर क्योंकि हम उसको उस तरीके से बर्न नहीं कर पा रहे होते हैं और कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आपका वो कहीं कहीं अलग अलग तरीके से दिखने लग जाता है। ठीक है ना मैम। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैम? मेटाबॉलिज्म की, है ना। मेटाबॉलिज्म अगर जिनका बहुत ज्यादा स्लो होता है या फास्ट होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म आप कैसे उसको बर्न कर रहे हो। तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस कैलोरी को बर्न करने के लिए, है ना मैम। तो मेटाबॉलिज्म से आपको समझ में आ रहा है मैम, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब कहीं ऐसा ना हो मैं शब्द ऐसे मुझे यूज करूँ और आपको समझ में ही ना आया, है ना मैम। ज्यादा समझ में नहीं आता मैम, ये वर्ड सुना बहुत है पर बहुत अच्छे से क्लियर कभी नहीं हुआ। जैसे आपको डाइजेस्ट कितना होता है, आई थिंक तो ऐसा कुछ है मैम। हाँ मतलब, बाकी है थोड़ा ना, सा देखो। अगर आप क्लियर कर दोगे तो मुझे मुझे और अच्छा लगेगा, जब नॉलेज मिल ही रही है तो मैम पूरी मिल हाँ जाए। बहुत बढ़िया मैम, है ना। देखिए आप गाड़ी चलाते हो मैम? अब तो मैं कार है पैर मैम में। आपके पास? यस मैम। अच्छा अभी नहीं चला रही हूँ। अभी नहीं चलिए मैम, चला फॉर रहे। एग्जांपल हम, मैं अभी नहीं चला रहे हो, कोई बात नहीं मैम। जैसे अगर हम मैं बात करूँ, अगर आपके पास में एक पुरानी कार है मैम, ठीक है। तो अगर एक पुरानी कार है, उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो, पर वो उतना माइलेज नहीं दे रही है, ठीक है। और कभी कभी कार जितनी पुरानी होती चली जाती है, उसकी अगर आप सही टाइम पर सर्विसेज वगैरह नहीं कराओ, तो क्या होता है, उसका उसका जो यूज होता है वो पेट्रोल ज्यादा खाएगी, है ना, और काम उतना स्पीड में नहीं करेगी, ठीक है। और एक आपके पास दूसरी कार है, स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार है, उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो, तो वो माइलेज भी अच्छा दे रही है, वो चलती भी अच्छी है। तो आपको कौन सी वाली गाड़ी चाहिए, पुरानी वाली गाड़ी चाहिए या आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए? मैम स्पोर्ट्स कार मैम, ऑफ कोर्स। और है ना, तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, यही मेटाबॉलिज्म है ना। तो जिस गाड़ी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है एक टाइम के बाद में, एज के बाद में, इंजन क्योंकि पुराना हो रहा है आपका, है ना, तो आपको मेटाबॉलिज्म की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है। ऐसी स्पोर्ट्स कार में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा है, तो आपको वहां पर मेटाबॉलिज्म की जरूरत, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आपकी गाड़ी भागेगी, आप उसमें पेट्रोल जितना डालोगे वो उतना माइलेज भी देगी, आपका काम भी करेगी। तो आपको आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत ध्यान देना है, मतलब डाइट पर कंट्रोल करना है, कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना है, और ये सब चीजों को मिला करके आपको एक अपना एक मतलब एक पूरा एक
एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, राइट। तो हमारे पास में एक मैडम ऐसे एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे अब आप मोदी केयर में है तो एक मोदी वे का एक प्रोग्राम भी आया है, शायद आपने सुना ही होगा। सुना है मैम आपने, या कुछ कुछ मतलब मैम मैसेज देख रही हूँ, बहुत अच्छे से नहीं क्लियर अभी मैम। ओके। तो शेप शिफ्ट के बारे में आपने सुना होगा मैम, है ना। शेप शिफ्ट सुना है मैम आपने, शेप शिफ्ट जो अभी बहुत अच्छे से नहीं, कुछ मैसेज देखे थे, बस क्लियर नहीं है मैम। ओके। तो शेप शिफ्ट एक बहुत ही बढ़िया फंटास्टिक एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आया है मैम हमारा, मोदी वे का। और मतलब जिसके भी बारे में, जैसे आपने अभी बताया कि आपने जब आपका वेट बढ़ने लग गया, आपको डायबिटीज भी है, तो आपने डाइट प्लान्स भी लिए, है ना। तो जब आपने डाइट प्लान्स लिए होंगे तो मैम आपको कोई ना कोई फोन भी करके पूछता होगा कि आपने खाना टाइम से खाया नहीं खाया, आपको अभी दोपहर में ये खाना है, शाम को ये खाना है, आपको क्रेविंग अगर हो रही तो आपको ये खाना है ना। ऐसा हुआ मैम ये सब कुछ जब यस आपने मैम, प्लान लिया व्हाट्सएप होगा पे तो, मुझे कर लिया था ऐड, और फिर बार बार पूछते थे है मैम। ना। ग्रुप बना करके आपने वीएलसीसी का लिया मैम, आपने पैसे भी दिए वहां पर भी, वो लोग भी आपको रोज कॉल करके मैडम डाइट चार्ट ये फॉलो करना है, ऐसे करना है, यस अब मैम, आपको यस ये मैम। खाना है ना। तो ये सब भी क्या। तो मैम शेप शिफ्ट जो एक प्रोग्राम हमारा जो आया है वो आपकी इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। वो आपकी आपका पूरा शेप शिफ्ट का जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आपकी डाइट का भी ध्यान रखा गया है, आपकी कैलोरीज का भी ध्यान रखा गया है, आपकी क्रेविंग्स का भी ध्यान रखा गया है, आपकी आपकी एक मेटाबॉलिज्म का भी पूरा ध्यान रखा गया है ना। और जो जैसे आप बता रहे हो आपको डायबिटीज वगैरह भी है ना, तो उस डायबिटीज जैसे लोगों को जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि आपको एक स्लो स्टेडी और एक सस्टेनेबल वेट लॉस में और वेट मेंटेनेंस में मैनेजमेंट में आपको पूरा हेल्प करे। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं हम इसको और थोड़ा सा मैम यस मैम, थोड़ा सा बताते स्लो, हैं। आपने जो अभी प्लान बोला है इसकी थोड़ी सी मुझे और डिटेल दोगे तो मुझे थोड़ी और क्लियर होगा मैम। हाँ है ना, बिल्कुल मैडम। और बहुत बढ़िया है मैम। जैसे अब आप आज आप वॉक कर रहे थे तो मैं आपको देख रही थी, है ना। जब कि आपके फेस पे ग्लो तो था पर उतना ग्लो नहीं था। ठीक है, होता क्या है मैम, हम जब हम ये सब चीजें शुरू कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हम अपने अपनी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं अपनी अपनी हेल्थ के साथ में, है ना। तो हमारा जो ये वेट लॉस का जो शेप शिफ्ट वाला जो हमारा प्रोग्राम है मैम, कंप्लीट प्रोग्राम है। ये आपको शुरू कैसे करना है मैम, इसमें आपको एक हमारा शुरू में एक फैट बर्नर का जो कैप्सूल है मैम, वो लेना है सुबह उठने के बाद में, और एम्प्टी स्टमक लेना है। और ये बेसिकली मैम ये क्या करता है कि ये आपकी फैट को बर्न करता है मैम। इसमें हमारा गार्सिनिया कंबोजिया है मैम, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। गार्सिनिया कंबोजिया और ये सब जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये आपको एनर्जी लेवल भी आपका मैम बरकरार रखते हैं, है ना, आपकी क्रेविंग्स को भी सेटल डाउन करते हैं। और आपकी ये मैंने क्या बताया, ये फैट बर्नर है, हम फैट की बात कर रहे थे ना मैम, पाउच की ना, तो ये फैट को भी बर्न करते हैं। तो अब आप जैसे प्रॉब्लम ये होती कैप्सूल है कि से मैम, मैम मुझे, एक सॉरी मैम, मुझे पर ऐसे कैप्सूल्स वगैरह से इन सब से डर बहुत लगता है, कुछ हार्मफुल कैसा ना है? हो मेरे, जैसे कुछ नहीं नहीं हार्मफुल ना मैम हो देखिए, मैम इनर में। मैं जैसे मैंने बहुत सारे बिल्कुल लोगों को मैम देखा देखिए, है, इन्होंने लिया है तो उनके इनर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई मैम, किडनी में, लिवर में, तो इसलिए मुझे डर बहुत लगता है। मैम ये जितनी भी हमारी जो ये जो प्रोग्राम हम जब लोग बनाते हैं तो इससे पहले इसको लोगों तक लाने से पहले हम इस पे बहुत बड़ा उस पे लेवल पे रिसर्च करते हैं। बहुत सारे लोगों पे इसका रिसर्च होता है, और उस रिसर्च के बाद में इसको बाहर लेकर के आया जाता है ताकि किसी पे नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद इनको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तभी जितनी भी ऐसी जो हमारा जो मोदी वे का जो है ये सेफ है मैम। और इतने रिसर्च के बाद में इसको बनाया गया है। और बहुत सारे लोगों पे ट्रायल करने के बाद में इसको मार्केट में लेकर के आए हुए हैं हमारे से लोगों के लिए। और जो जरूरतमंद लोग हैं और जिनका डर भी है, तो वो भी मैम देखिए जब आप करोगे तो पता लगेगा, है ना। तो रिसर्च के बाद में जब कोई चीज आती है मैम मार्केट के अंदर में, तो इसका मतलब वो सेफ होती है, तो इसमें आपको डरने जैसी कोई चीज है नहीं मैम। और आप ऑलरेडी भी तो बहुत सारे चीज ले रहे थे, है ना मैम। तो जब आप यस ये मैम। इस पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि मैम देखिए, और ये सारे के सारे आपके नेचुरल हर्ब्स हैं इसके अंदर में ना, कुछ भी ऐसा आपका केमिकल या ऐसा कुछ भी नहीं लिया गया, यूज नहीं किया गया है। उन्हीं को मिला करके बनाई हुई है चीजें, जैसे गार्सिनिया कंबोजा जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा वेट लॉस में आपका आपका काम करता है। ग्रीन टी जो एक्सट्रैक्ट है, कॉफी ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, ये आपकी क्रेविंग्स को भी कम करता है, आपके फैट को भी बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। और जो कॉफी होता है ये आपके एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखता है मैम, ताकि आपका जो शुरुआत है दिन की, वो आप एकदम आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। वो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे ना मैम, उसको बढ़ा देगा आपका, है ना। तो जितनी भी ये स्लो मेटाबॉलिज्म होता है उसको आपने शुरुआत ही ऐसे कर दी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है मैम। तो आपको अपनी शुरुआत इसी से करनी है ना मैम।
फिर आप नाश्ता वाश्ता भी करते होगे मैम, जब आपने पूरा ये आपने लिया है तो नाश्ते यस में मैम, आप क्या कई बार लेते हैं मैम? स्पाउट्स ले लेती हूँ मैम, कई बार चीला बना लेती हूँ, कई बार पराठा लेती हूँ। ऐसे मैं ब्रेक में, क्योंकि डायबिटिक हूँ मैम, तो ब्रेक्स में मैं 2-2 3-3 घंटे के उसमें लेती रहती हूँ मैम। तो आपको क्रेविंग वगैरह भी होती है, और आपको डाइट प्लान मिला होगा तो आप आपको ये यस चीला मैम, विला यस बनाने में मैम, टाइम भी लगता होगा मैम, आपको नहीं लगता ये कितना औरतों के लिए एक तो ऑलरेडी काम होता है, फिर मुझे लगता है यस। एक काम और दे दिया जाता है ना अपने लिए, एक बिल्कुल अलग मैम, से ये सब बनाना है ना। ऐसा लगता तो है मैम जैसे किचन में तो काम, वैसे तो खाना कम हो गया है, पर किचन में बहुत ज्यादा टाइम हमारा जाता है, और उससे बाकी सब काम नहीं हो पाते, क्योंकि 1 घंटे बाद वो, 2 घंटे बाद फिर वो, फिर डाइवर्ट, क्योंकि मुझे ब्रेक्स में लेना पड़ता है मैम। हाँ वो है ना, जैसे एक तो आपको डायबिटीज है कुछ मैम, आपके डाइट प्लान में होता भी है ऐसा, मैंने देखा है यस डाइट की हम मैम, लोग, यस मैम। है ना, हर 2-2 घंटे में कभी आपको ये बना के लेना है कभी। तो अगर मैं आपको एक ऐसी चीज दूं जिसमें आपका जितना भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये भी आपका प्रॉपर हो जाए, और आपको कुछ बनाने में भी कुछ टाइम ना लगे ज्यादा ना, बहुत इजी वे हो, तो आपको मजे नहीं आ जाएंगे मैम, है ना? यस मैम, मजे मतलब तो आ एक जाएंगे, पर मैम भूख परफेक्ट। बहुत लगती है मुझे। मुझे बहुत 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मुझे भूख लगने लग जाती है मैम, मुझे बहुत क्रेविंग होती है कुछ खाने की। ओके। हाँ तो मैं बता दूं ना मैम, जो हमारा ये जो शेप शिफ्ट का जो प्रोग्राम है इसमें आपकी हर चीज को ध्यान रखा गया है ना, आपकी स्क्रेविंग का भी ध्यान रखा गया है, और आपको जैसे ये जो आप कह रहे हो आपको हर 2 घंटे में लगती है, आपको एनर्जी लेवल का भी ध्यान रखा गया है, और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, है ना, तो वाह कितनी मैम, बढ़िया चीज वाह। आ जाए मैम, है ना? तो मजे आ जाएंगे ऐसे नहीं। तो मैम जैसे आपने कैप्सूल लिया उसके बाद में हमारे प्रीमिक्स है मैम, 2 प्रीमिक्स होते हैं आपको दिन में लेने हैं, आपको 2 टाइम पे लेने हैं उसको, और उसमें कुछ भी नहीं करना है मैम, गर्म पानी में डाल करके उसको लेना है। उसमें भी हमारा जो ये जो प्रीमिक्स है इसमें भी हमारा अपना हमारे गार्सिनिया कंबोजिया ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है मैम, है ना, वो भी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है, और आपको ये आपके आपकी जो फैट, ये जो क्रेविंग है मैम, फूड की क्रेविंग है, इसको भी आपका कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा होता है, और आपको एक एनर्जी लेवल भी दे रहा होता है। उसके बाद में आप अपना एक आपको अगर आप वेट लॉस पे काम कर रहे हैं ना मैम, तो हमारे पास में शेक्स है मैम। शेक जो है वो हाई प्रोटीन, हम ऐसा कहते हैं कि मैम अगर आप सुबह की शुरुआत, अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर हाई प्रोटीन से करें तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। अक्सर क्या होता है मैम, जो हम इंडियन लोग होते हैं ना, ये हम क्या करते हैं, हम लोग ना जल्दबाजी में ना नाश्ता या तो नहीं करते हैं, है ना, या भागम भाग में कर रहे होते हैं ना, और हमारा जो ये जो पोर्शन हम लोग कभी कभी जो पोर्शन डाइट आजकल लोगों ने बड़ी शुरू कर रखी है, तो पोर्शन डाइट में हम पूरा पोर्शन नहीं ले पाते, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है हमें ना। तो हमें जो दिन की शुरुआत है अगर हाई प्रोटीन से करी जाए, हाई फाइबर डाइट से की जाए, जिसमें आपके वाइटामिन भी हैं, आपके मिनरल्स भी हैं, है ना, अगर हो आपका नाश्ता ऐसा हो जो एक न्यूट्रिशियस हो, और जिसमें फैट लॉस भी आपका हो रहा है, तो मजे नहीं आ जाएंगे मैम, और जिसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा हो, ग्रेट है मैम, ना, ग्रेट। सोने ग्रेट पे हो जाएगा, सुहागा हो मजे आ जाएगा मैम, जाएंगे, है ना, टाइम भी नहीं लग रहा, और आप सब कुछ है ना, उसमें, हमारा हाई प्रोटीन भी है, मजा आ हाई जाएगा मैम। प्रोटीन भी है, हाई फाइबर भी है, एग्जैक्टली मैम, है ना। तो हमारे पास में शेक्स है मैम, आपने वो लिया प्रीमिक्स के बाद आपको फिर शेक लेना है मैम, और शेक मैम जो 300 ml स्किम्ड मिल्क में लेना है। स्किम्ड मिल्क में बेसिकली कोई भी फैट नहीं होता है मैम, और 1 स्पून शेक डालना है, 1 स्पून जो शेक फिट है वो डालना है मैम, और 300 ml मिल्क में उसको शेक करके मैम, एंड दिस इज रेडी टू ड्रिंक, है ना। इसमें आपका हाई प्रोटीन है मैम, प्रोटीन सोया प्रोटीन भी है और वे प्रोटीन भी है, जो आपको फुल आपका प्रोटीन डाइट की कमी पूरी करेगा, प्लस इसमें फाइबर्स हैं, आपके वाइटामिन हैं, आपके मिनरल्स हैं, जो आपका एक कंप्लीट एक आपका जो है मैम आपका सोर्स है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, आपके एनर्जी लेवल को हाई रखेगा, आपकी वीकनेस अगर है तो कोई वीकनेस भी नहीं आपको लगेगी, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, जैसे आप बता रहे हो कि मैम आपको डायबिटीज वगैरह भी है, और आपको सही कैलोरीज सही मात्रा में आपको मिलेगा मैम, है ना। तो बढ़िया नहीं लगेगा मैम? उसी उसके बाद आपका क्या रूटीन रहता है मैम, मजा जैसे आ आपने जाएगा मैम, नाश्ता, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना मैम, है ना, और आपको बिल्कुल अपने मैम, लिए कुछ बिल्कुल। भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस नहीं करनी है, आपका टाइम बच रहा है, जैसे अगर आप वर्किंग भी हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है मैम, है ना। फिर आप दोपहर में मैम आप फिर आप उसके बाद में क्या करते हो मैम दोपहर में, आप फिर जैसे आपका जो लंच डाइट करती हूँ प्लान चल मैम, रहा था, अच्छे वाला लंच करती हूँ मैम। अच्छे वाला लंच करते हो, है ना। तो और अगर मैं आपको अपना जो अपना प्लान बताऊं उसमें भी आप क्या चाहते हो? मैम वही चाहूंगी मैं, जैसे मुझे पसंद है अच्छे से लंच करना। अच्छे से लंच करना पसंद है, अच्छा, मतलब पूरा आपका लंच में अब पूरा मुझे आपका आप उस डाइट टाइम ये ना कहे कि फ्रूट्स खाएं या चीला बना ले या ऐसा कुछ बना ले। हाँ, है ना, ये बहुत बोरिंग हो जाता है ये जो मैम डाइट प्लान। आपको मैंने बताया, मुझे खाना बहुत पसंद है मैम। ओके ओके, नहीं वैसे मुझे लगता है, वैसे भी मैम मुझे लगता है
हम अक्सर ना ये भूल जाते हैं कि हम खाने के लिए ही तो जी मतलब कर रहे हैं ना, पर खा ही नहीं पाते हैं प्रॉपर ना। पर देखिए जो हमारा बिल्कुल। जो डाइट का प्लान है मैम, है ना, शेप जो फिट वाला है प्रोग्राम जो है, इसमें हमारा पूरा एक अगर आपने वेट लॉस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जो आपका जो लंच है मैम, है ना, उसमें आपको एक प्रॉपर लंच लेना है दोपहर का खाने खाने में ना। बस आपको प्रीमिक्स 1 घंटे पहले जैसे मैंने आपको बताया वो लेना है मैम, ठीक है। और उसको फिर उसके बाद में आप अपना एक अपना लंच पूरा प्रिपेयर करेंगे, और जिसमें आप अपनी रोटी है, आपकी दाल है, आपके चावल हैं, आपके सैलेड है ना। बस आपको ध्यान नहीं रखना है मैम ये सब कुछ होममेड हो, कोशिश ये करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कुछ चीजें हैं, और इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स को आप ऐड ऑन कर लीजिए, है ना। जैसे अगर आप चावल बना रहे हो तो उस चावल में बहुत सारी आप ना सब्जियों को डाल लीजिए, वेजीज को खूब सारा डाल लीजिए। आपकी क्रेविंग को उसमें हाई फाइबर डाइट हो जाएगी आपके ना। आप दही भी रखिए, आप सलाद भी रखिए ना। तो अपना एक प्रॉपर एक पूरा एक मील जो आप एक दोपहर वाला खा रहे हैं, तो उसको आप एक प्रॉपर एक मील आप खाएं मैम, है ना। और अब जैसे अब आप आपने बताया आप डायबिटिक है, तो हमारे एक ना डाइट एंड डायबिटिक राइस भी आता है, मालूम है आपको इसके बारे में मैम? यस मैम, बताया था आपने एक बार, पर मैंने अभी लिए नहीं है। आपने बताया था क्योंकि मेरे चावल मेरे फेवरेट है मैम। आपने बताया था कि ये डायबिटिक के हमारे राइस हैं, पर अभी मैंने लिए नहीं मैम। ओके, है ना। तो कोई बात नहीं मैम, पर जैसे बेसिकली क्या, जो डायबिटिक राइस जो होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है मैम, है ना। तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, है ना। तो आपकी जो एक क्रेविंग वगैरह होती है ये आपकी सप्रेस वगैरह करती है, और आपको क्योंकि देखिए हमारे लोग हम इंडियंस को ना मैम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पसंद है ना। हमारा सारा फैट ही कार्बोहाइड्रेट। हम देखिए हमारे घरों में मिलते दिन में या हफ्ते में 3 या 4 बार आलू और चावल मतलब रेगुलर ही बन रहे होते हैं शायद ना घरों के अंदर में। और वही रेगुलर हमारी बनते हैं डाइट मैम में मेरे यहाँ। बहुत है ज्यादा ना, पसंद है बच्चों को भी, और मेरी तो फेवरेट है मैम, आलू और फेवरेट होते हैं चावल। मैम, है ना। यस पर आप मैम। देखो मैम आपको डायबिटीज है तो आपको ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं, है ना। बिल्कुल तो मैम। बस कोशिश ये करना है मैम कि आपको 1 घंटा पहले एक तो प्रीविक्स लेना है, और आपके जितने भी ये जो चावल वगैरह आप बना रहे हैं इसमें खूब सारे वेजीज को ऐड कर देना है। आपका जो लंच जो आप कर रहे हैं उसमें एक वेजीज को खूब सारा ऐड करना है, और ये होममेड होना चाहिए, मतलब ये आप ऑर्डर करके या उसमें नहीं। और आपका जो ऑयल है वो सही यूज करना है मैम। तो जब आप ये सब चीजों को ऐड कर देते हो तो मैम आपका एक जो दोपहर का जो लंच है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा मैम, है ना, कि ये भी एक हमारा एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस एक हमारा। और जैसे आपने बताया आपको क्रेविंग हो रही है ना, आपने प्रीमिक्स पहले ले लिया तो आपकी उस क्रेविंग को भी वो सप्रेस करेगा, आपके एनर्जी लेवल को और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा वो। राइट मैम। फिर ओके आपने अपना लंच ले ओके। लिया, है ना मैम। तो उसके बाद में आप अब आप मतलब फिर आपका क्या शेड्यूल रहता है मैम? आफ्टर लंच मैम। रात में, हाँ, वॉक वगैरह आफ्टर, करते हैं मैम आप? हाँ जी, मैं बीच में स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ मैम, क्योंकि मुझे आपको पता है क्रेविंग बहुत होती है। फिर डिनर कोशिश करती हूँ मैम कम ही लूँ, पर लेती हूँ मैम क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। भूख लगने लग जाती है। देखिए मुझे लगता है जब हम लोग वेट लॉस जर्नी पे जब हम अगर हम जब कर रहे हैं तो हमें अपने 2 मील को स्किप करना है मैम, है ना। और जब आप 2 मील को स्किप करके आप शेक्स को जब आप एड ऑन कर दोगे, और आपका 1 मील को बहुत ही हेल्दी रखना है। और दोनों जैसे आपका जो लंच है उसके पहले आपको प्रीमिक्स लेना है, और आपके रात के खाने से पहले भी आपको 1 घंटा पहले आपको प्रीमिक्स लेना है, और उसको भी अगर आप स्किप करके अगर आप ये क्या शेक है ले। मैम? शेक? ये शेक है? ये आपने बताया मिल्क के शेक्स साथ लेने हैं शेक्स हमें? पसंद है मैम आपको? इसमें बड़े टेस्ट में बहुत सारे मल्टी फ्लेवर्स है मैम हमारे पास में ना इस शेक्स के अंदर में ना, मतलब 8 फ्लेवर्स हैं, आपको जो भी टेस्ट पसंद आए। जैसे कुल्फी है मैम, कुल्फी पसंद है आपको? नो मैम, कुल्फी पसंद कुल्फी नहीं है? पसंद नहीं है। वनीला है हमारे पास में ना, बनाना है वाह, मैम, है ना, caramel ये है ना। वनीला मुझे फ्लेवर पसंद है मैम। है ना। तो अलग अलग रखो मैम, है ना। आप मॉर्निंग के लिए अलग रखो, अपना नाइट के लिए एक अलग रखो, और मुझे लगता है जब आप चेंज करते रहोगे, और रोज भी है, मैंगो भी है, और मतलब ये सारे फ्लेवर्स हैं मैम हमारे ना, तो इनमें से आप चुन चुन के अपना एक मतलब शेक्स को रखो मैम, और आपका फ्लेवर भी चेंज होगा। और आपका जो ये इसमें लो शुगर है मैम, और मतलब जो शुगर है मैम आर्टिफिशियल शुगर डाली गई है इसके अंदर में। आपको मीठा तो लगेगा पर इसमें कोई भी कैलोरी नहीं है मैम। और हाई प्रोटीन है आपका, आपकी क्रेविंग को कम करेगा, आपको एनर्जी लेवल को बढ़ा करके रखेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम से इंक्रीज कर देगा, और आपके फैट लॉस, वेट मैनेजमेंट की जो ये जर्नी है मैम हमारी, है ना, जो कि हम जो बात कर रहे हैं एक ना सस्टेनेबल, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारा डाइट प्लान वगैरह लिया है ना मैडम, पर काम नहीं कर रहा होता है। तो इस पे आपको
मतलब ये ध्यान देना है। तो मतलब आप ये ट्राई कर सकते हैं शेप फिट को, और मुझे लगता है जब आप खुद करोगे और डायबिटिक भी हो आप, है ना, तो आपका वेट लॉस अच्छा दिखेगा आपको, बॉडी भी अच्छे से फिट में आएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, वीकनेसेस कम होंगी, तो आपको मजे आएंगे मैम। तो आपको कैसा लगा, मतलब ये इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है मैम आपको? जी मैम, अच्छा तो लग रहा है, देखिए बस क्या, वही शुगर का, जैसे आपने बताया कि इनमें शुगर नहीं है, क्योंकि शेक्स तो मीठे बहुत होते हैं मैम, है ना? नहीं नहीं तो मैम, कहीं इसमें मेरी शुगर ना आर्टिफिशियल बढ़ जाए। शुगर है। अच्छा, यस इसमें मैम। सुक्राडोस करके है वो। वो मीठा तो होता है पर उसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है मैम, है ना, वो आर्टिफिशियल शुगर होती है, और वो एकदम आपका कैलोरी फ्री होती है। और स्पेशली वो डायबिटीज वाले जो ये लोग होते हैं उन्हीं के लिए ये मतलब लैक्टोज फ्री है ये ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं मैम, है ना। आपको दूध दूध पसंद है कि नहीं पसंद है मैम, ये बताओ आप ना। मैम मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अगर सीरियसली बोलूँ, दूध पसंद नहीं है? बिल्कुल दूध तो पसंद नहीं दूध है भी मैम। नहीं पीते हो मैम? अच्छा, तो फिर कैल्शियम वैल्शियम ये सब आपका तभी बहुत ज्यादा डेफिसिट है ना मैम। यस और मैम, ये मुझे बचपन से नहीं पसंद है मैम, दूध मैं बिल्कुल नहीं कभी पीती हूँ। और अब तो सर पे कोई है नहीं डंडा देने वाला, तो मैं बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ मैम। पहले तो पेरेंट्स होते ओके थे तो पी लेते थे जबरदस्ती। ओके। हाँ तो देखिए मैम, हमने बताया ना आपको, ये हमारा जो ये प्रोग्राम है शेप फिट वाला, ये सबको ध्यान में रख करके लिया हुआ है। अगर आपको दूध नहीं पसंद है या आपको मिल्क से एलर्जी है मैम, है ना, तो आप इसको पानी में भी ले सकते हैं मैम, ठीक है। और पानी में लेने के लिए मैम आपको इसमें वही 300 ml ऑफ वाटर लेना है। प्लस आप इसमें क्या होता है, लेकिन ना उसमें थोड़ा सा प्रोटीन का जो हमारा जो डेफिशिट हो जाता है, क्योंकि आप हम दूध नहीं ले रहे हैं, तो हम या तो हम प्लांट बेस्ड जो हमारा प्रोटीन पाउडर है उसका एक स्कूप ऐड कर सकते हैं मैम इसमें। और वो ऐड कर सकते हैं तो मैम हमारा जो ये वाली जो प्रोटीन वाला जो ये डेफिसिट हो जाता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक हैंडफुल नहीं तो मखाने होते हैं, है ना, स्प्राउट्स होते हैं, उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, पर पानी के साथ हम इसको मिक्स करके हम अपनी डाइट को रिप्लेस करके अपनी वेट जो मैनेजमेंट या वेट लॉस की जो हम जर्नी है उसको हम कर सकते हैं। तो अब बताओ मैम, ये आपको अब ये अब ठीक लग रहा है? आप दूध के साथ नहीं लेना है तो आप यस पानी मैम, के बहुत साथ अच्छा में लग रहा है। इसको। थोड़ी सी उम्मीद बन, आपकी बातें सुन के थोड़ी सी मैं मोटिवेटेड हुई, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि इस बार मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी है। तो मुझे लग रहा है हम सुंदर सा लहंगा पहन पाएंगे, क्योंकि मोटे बहुत हो गए हैं, और अपना फिगर मेंटेन कर पाएंगे मैम। थोड़ी सी उम्मीद जगी है, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी सी जगी है मैम। तो फिर आपने कब सोचा, मतलब आप ये कब से शुरू करने वाले हो, ये बताओ? मैम अभी मैं एक्चुअली मैं सोच रही हूँ अगले महीने से मैं स्टार्ट करूँ। अभी तो अगले मुझे ऐसा महीने लग से रहा है। मैम? मैम मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कुछ शुरू करना है ना मैम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो मैम मुझे लगता है कोई भी चीज है, जब हम कोई चीज का जब हम हमारे पास जब कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, और हमें दिखने लग रही है, जैसे आपको प्रॉब्लम दिख ही रही है मैम, है ना, आप डायबिटिक भी हो, आपका वेट भी ओबीज होने लग गया है ना, और तो आपको वो चीज मुझे लगता है प्रॉब्लम आने से और बढ़ने से पहले हम उसको जब उसी वक्त जब हम शुरू कर देना, तो मुझे लगता है वो बेस्ट रहता है हमारे लिए। और एक एज फैक्टर भी होता है हमारा, है ना मैम। तो चीजों को सही टाइम पे सही वक्त पे अगर हम शुरू कर दें तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए बहुत बेस्ट होता है। और वेट लॉस जर्नी जो हमारी है मैम, है ना, ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन लाइफ में कुछ भी नहीं है। और ये प्रोग्राम जो हमारा मोदी वे का जो हमारा शेप शिफ्ट वाला जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये हम सभी जैसे लोग, है ना, आप जैसे मेरे जैसे लोग, है ना, हमारे सम जब सभी हमारे जैसे लोगों की जरूरतों को और उनकी टाइम मैनेजमेंट को और उनके पॉकेट फ्रेंडली भी है ये, है ना, उनको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया, ताकि आपको बहुत ज्यादा बुद्धि ना लगाना पड़े, कोई आपको रोज आकर के ये ना पूछे कि आपको अब लेना है, आपको इतना प्रोटीन लेना है, अब 2 घंटे बाद ये लेना है। तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही बढ़िया एक शेप फिट वाला हमारा जो ये प्रोग्राम है, तो इसको आपको मुझे लगता है मैं आपको मतलब आपको ये अभी ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसका और रेट क्या होगा मैम? देखिए मैम, वैसे तो 90 डेज का चैलेंज होता है, लेकिन आप इसको एक महीने के से शुरू कर सकते हैं मैम। और इसका एमआरपी जैसे 11,684 है, और जो डीपी प्राइस है वो 8,413 है मैम। तो एक महीने के पैकेज से आप शुरू कर सकते हैं। तो आप देखिए मैम, वैसे भी आपने देखो आपने बहुत सारा डाइट प्लान लिया हुआ है, लिया है ना अभी पीछे, है ना, यस तो मैम, जिम यस भी मैम। किया होगा मैम, है ना, और कुछ भी चीज सस्ती तो नहीं आती है मैम, ठीक है। यस मैम, और पंद्रह उसके सौ हो गया बावजूद मैम, भी जिम की फीस आजकल 1500 होगी, सिस्टर का जिम है, पर फीस 1500 हो गई है मैम, तो मंथली देना पड़ता है। प्लस वो भी दे रहे होगे, फिर आपने डाइट प्लान लिया उसका भी मैम पूरा रेट होगा, प्लस यस मैम मैम। आपका टाइम, प्लस आप ये जो मैम सामान लेकर के आते हो ना,
अब यस मैम, स्प्राउट है, मॉर्निंग में पीनट बहुत सारा खाना है अच्छा ना। बनता है, फ्रूट्स का, ये सैलिड्स का, एक अच्छा बजट बच हाँ जाता है मैम। एग्जैक्टली मैम ना, पर हम ये चीजों का जब अब अगर आप सच में इन सबको लगाओगे, ऊपर से टेंशन, और उसके बाद में भी अगर आपका वेट लॉस अगर हो पा रहा है, सस्टेन है होने के बावजूद, एक बार तो हो गया, उसके बाद सस्टेन नहीं हो पा रहा है, प्लस वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है ना। तो इन सबको ध्यान में रख करके ही शेप फिट प्रोग्राम को बनाया गया है मैम। और मुझे लगता है इस जर्नी को आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, प्लस पॉकेट फ्रेंडली है, और इसमें कैशबैक बेसिस वो भी हैं, चीजें हैं ना मैम। फिर आप तो मैम मोदी केयर से हैं ही, है ना। तो आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत है। और जब आप खुद अपने पे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे लगता है ये जब जैसे से हमारा वेट हम शेप में आने लगते हैं ना, ये है क्या मैम, शेप फिट। जब आप शेप अपने शेप को फिट करने लग जाते हैं, अपने शेप में फिट होने लग जाते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है मैम। तो इसको मुझे लगता है आपको अभी शुरू करना चाहिए, और अपने जैसे और लोगों को भी समझाना चाहिए। जब आप जैसे जैसे वेट लॉस पे आने लगेंगे, आप दिखने लगेंगे, शेप में आने लगेंगे, तो आपको देख करके बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे मैम। नहीं। और बिल्कुल मैम मैम, हमारे बिल्कुल। ऑफिस में भी आजकल वेट मैनेजमेंट का एक क्लब भी स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे। तो आप एवरी मॉर्निंग और इवनिंग में होते हैं। इसकी डिटेल्स वगैरह अगर आपको लेनी तो आप मुझे कॉल करके मैम, मुझे पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वैसे मैं बहुत मुश्किल से किसी की बातों से मोटिवेटेड हो गई, लेकिन आज आपने जो मुझे मोटिवेटेड किया है ना, और एक उम्मीद जगाई है कि मैं भी पतली हो सकती हूँ। और आपका ये जो शेप शिफ्ट है, और मैं प्लान तो किया था नेक्स्ट मंथ लूंगी, लेकिन आपने जैसे बताया, सच में प्रॉब्लम्स हम लोग जैसे जैसे डिले करते जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, और फिर नामुमकिन सा लगने लग जाता है ये वेट वाला काम। तो मैं जरूर मैडम कल ही ऑर्डर करूंगी आपका ये शेप शिफ्ट। और फिर हो सकता है जल्दी ही मैं आपको अपना खूबसूरत फिगर भी दिखाऊं। तो फिर थैंक यू पार्टी सो मच करती है मैम। मैम। स्टार्ट किया है ये वाला यस कंप्लीट मैम, यस पैकेज। मैम, तो यस क्या मैम। आप अभी कुछ दिनों से ले रहे हो, क्या आपको कुछ एनर्जी में या कुछ चेंजेस लगते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपका तो फुल डे का शेड्यूल ही बहुत बिजी रहता है। मैम बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने मुझसे ना, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है मैम। मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू मैम, मैंने 15 से शुरू किया है इसको। और मैंने जिस दिन शुरू किया, मेरी 16 और 17 को मैम मेरी नाइट थी। ठीक है, 15 को मैंने इसको स्टार्ट किया। और हमारी नाइट ड्यूटीज में मैम थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपको आप समझ लीजिए 12 घंटे जहाँ मेरी ड्यूटी है वहां पे मेरे को मतलब मेरे को उठने का टाइम, कैजुअलिटी में मेरी ड्यूटी थी, इमरजेंसी ड्यूटी थी ना। तो वहां पर मेरे को अक्सर ना कुछ देर बाद में जैसे कि एक एनर्जी वीकनेस आने लग जाती है। तो मैं हम लोग ना क्या करते हैं मैम, कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं। जैसे हम लोग रात में भी हम लोग डिलीवरीज बहुत वहां पे, जैसे कभी छोले कुलचे मंगवा लिए या पिज्जा मंगवा लिया रात को ना, ड्यूटीज पे हम लोग मंगवा लेते थे। पर मैंने मैम ये शुरू किया था, और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ एक दिन की है ना, मैंने प्रीमिक्स भी मैं लेके गई थी, मैं अपना शेक पी के गई थी, मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई मैम। और मतलब और मैं इतनी एनर्जेटिक रही कि मतलब सुबह हम लोग 8 बजे बैठे थे अपनी ड्यूटी के ऊपर में, मैंने कोई चाय नहीं पी, वरना मुझे चाय की बहुत क्रेविंग होती है, और मुझे ना बहुत सारा खाने की आदत है मैम। मुझे बीच में जैसे मैं कुछ हमेशा ना कुछ कुछ मंगवाती रहती हूँ ना, तो वो भी मैंने नहीं खाया। और मैंने वो प्रीमिक्स भी लिया था, मैंने शेक भी पिया था मैम, मल्टीविटामिन में लेकर के गई थी। तो ये क्रेविंग नहीं हुई मैम मुझे। और एनर्जी लेवल मेरा इतना हाई रहा 2 दिन, जिसमें मैं सोई भी नहीं थी मैम। मैं फर्स्ट डे की नाइट करने के बाद में मेरे को अगले दिन जब नाइट, मेरा वो जो दिन वाला टाइम था मेरे, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आए, मैं नहीं सो पाई थी, मेरे घर में कोई आ गया था, तो वो मेरा वो लेवल भी उसने मेंटेन रखा। और मैंने शेक को इनफैक्ट मैंने ना उसको एक इतना वो बना लिया कि मुझे लगता है ये इतनी एनर्जी लेवल मेरे अंदर में ये 2 दिन जो रहा है ना, ये बहुत ही परफेक्ट था, और मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। वरना हमें अक्सर लगता है जब हम लोग वीक होते हैं या हम खाली पेट होते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है मैम। तो मेरा पेट भरा हुआ था, क्रेविंग नहीं हुई, और मेरा एनर्जी लेवल बहुत बूस्टअप था मैम।